sing and play and learn new things each day. Hi, hello, and how do you do? We all welcome you. Learn and grow and make new friends. The fun will never end. Hi, hello, and how do you do? We all welcome you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी बच्चे? सभी बच्चे अच्छी तरह से हैं और आपने अच्छी तरह से रहना भी है बेटा। और क्या करना है आपको बेटा? सभी बच्चों को बेटा, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर यूज करना है और अपने पेरेंट्स के साथ ही जाना है आपने, ठीक है बेटा? और क्या करना है, जब आप वापस आए बाहर से कहीं से भी तो आपने अपने हैंड वॉश जरूर करने हैं और अपने साथ आप सैनिटाइजर जरूर लेके जाएंगे जहां भी आप जा रहे हैं। इन चीजों का ध्यान बेटा सभी बच्चों को रखना है, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है इस टाइम पे, ठीक है बेटा? वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास। आई एम योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर दिनेश्वरी। मैं आपको यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में बताने वाली हूँ, मतलब कि कौन कौन सी चीजें हमें अपने आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास में या आर्ट वर्क करने के लिए जरूरत होती है और उनका हम कैसे यूज करते हैं। ये आपका जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है बेटा, ठीक है? तो उसमें क्या क्या सीखेंगे हम? लाइंस, शेप्स, कलर्स, कितने तरह की लाइंस होती हैं, कितने तरह के कलर्स होते हैं, कैसे शेप्स होते हैं, कितने शेप्स होते हैं, इन सब चीजों को मैं यहाँ पर आपको छोटे छोटे उसमें बताने वाली हूँ फॉर्म में, ठीक है बेटा? और उनको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप कुछ चीज़ें देखेंगे बेटा जो हमें अपनी क्लास में हमेशा ही चाहिए अपने आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में। ये है आपके पेंसिल, ब्लैक स्केच पेन, इरेजर, ड्राइंग नोटबुक, कलर्स यहाँ पर बेटा दो तरह के मैं बता रही हूँ। ये आपके सिंपल क्रेयॉन्स हैं, क्लास 1 एंड 2 के स्टूडेंट्स इनका यूज़ करेंगे और क्लास 3 to 5 के बच्चे अपना ऑयल क्रेयॉन्स के साथ साथ बेटा ऑयल पेस्टल भी ले लेंगे, बाद में हम इनका भी यूज़ करेंगे। कुछ कलर्स और भी हैं बेटा जो यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ। जैसे ये पेंसिल कलर्स हैं, देखिए सभी बच्चे, पेंसिल कलर्स, और ये स्केच पेन है जिनका यूज़ हमें आगे होगा, और ये बेटा वाटर कलर है। इस तरह से बॉटल्स होती हैं, इन वाटर कलर को हम यूज़ करते हैं ब्रश के साथ, तो ये ब्रश है इसके लिए। तो ये और भी टाइप्स ऑफ कलर हैं जो हमें आगे ज़रूरत होंगे। मैं आपको यहाँ पर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हम इसे पहचान सकें, कलर्स को, कौन कौन से कलर्स हमें यूज़ करने हैं। लेकिन बेटा अभी जो हम अपना स्टार्टिंग का काम करेंगे उसमें जैसा मैंने आपको बताया, क्लास 1-2 के बच्चे क्रेयॉन्स यूज़ करेंगे और 3rd to 5th के बच्चे बेटा ऑयल पेस्टल प्लस क्रेयॉन्स दोनों का यूज़ करेंगे। बेटा देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक शेप बनाकर यहाँ पर पेंसिल हमें कैसे पकड़नी है और कैसे चलानी है वो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। स्केल भी आपको ज़रूरत है अपनी आर्ट क्लास के लिए, तो ये भी आप अपने साथ रखेंगे। अब देखिए, हम एक स्क्वायर बॉक्स बना रहे हैं। पेंसिल देखेंगे सभी बच्चे किस तरह से पकड़ना है आपको। पेंसिल को 2 फिंगर्स इधर और ऐसे थंब के साथ बिल्कुल इस तरह से पकड़ना है, और ये देखिए ऐसे एक ये बॉक्स बनाया मैंने, और इसमें अगर हम काम कर रहे हैं, इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, तो किस तरह से हमारी पेंसिल की पोजीशन होनी चाहिए ये सभी बच्चे देखेंगे बेटा। ये स्क्वायर बना लिया। इसी तरह से अगर सर्कल बना रही हूँ, ये देखिए सर्कल में इस तरह से, तो आपने ये पेंसिल की पोजीशन ध्यान से देखनी है बेटा। इसी तरह अब जब इनको मैं स्केच करूँगी,
आप देखेंगे स्केच को भी हमने इस तरह से पकड़ना है बेटा। ये देखिए स्केच पेन ऐसे, और बिल्कुल आराम आराम से इस तरह धीरे चलाते हुए हाथ को, और ये हमारी आउटलाइन हो जाएगी। तो बेटा ये स्केच पेन आपने देख लिया कैसे हमें चलाना है, कैसे आउटलाइन करनी है, और पेंसिल भी आपने देख ली कि कैसे हमें यूज़ करनी है, अपनी पेंसिल किस तरह से पकड़नी है, किस तरह से हाथ में उससे हमें रखना है अपने ड्राइंग करते वक्त। अब बेटा कलरिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताया मैंने, लाइंस के बारे में बता दिया। ये हमारी स्ट्रेट लाइन से बन गया ये भी, और सर्कल हमारा आ गया। ठीक है बेटा। अब ये 3 शेप्स भी आ गए हमारे पास, तो यहाँ पर हमें शेप्स भी पता चल गए। 3 शेप्स हो गए, लाइंस हो गई। अब हम कलरिंग देखेंगे, और कलरिंग के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपने प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर का क्या मतलब होता है बेटा, क्या समझते हैं आप प्राइमरी कलर से? प्राइमरी कलर का मतलब होता है वो 3 कलर्स, येलो, रेड, ब्लू, या रेड, ब्लू, येलो, ये 3 कलर्स जो होते हैं ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। इन कलर्स को मिक्स करके हम आगे और दूसरे कलर्स बना लेते हैं। तो ये 3 कलर्स जो हैं हमारे, ये प्राइमरी कलर हैं। अब हमने जो ये 3 शेप्स लिए हैं, इन 3 शेप्स में हम अपने इन प्राइमरी कलर्स का ही यूज़ करेंगे, और कलरिंग की टेक्निक भी देखेंगे। सबसे पहले हम अपने स्क्वायर बॉक्स में रेड कलर लेते हैं बेटा, और जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि शेप के अकॉर्डिंग ही हमने अपनी कलरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन में बना है हमारा स्क्वायर, तो आप इस तरह से स्क्वायर में पूरी कलरिंग अपनी ऐसे फिल करेंगे। तो इस स्क्वायर को आप रेड कलर कर लेंगे। वहीं दूसरा जो हमारा अब ये सर्कल है, इसे हम ब्लू कलर से करते हैं। और सर्कल है क्योंकि ये, इसीलिए हमें अपने जो कलरिंग के लिए हैंड की मूवमेंट है वो इस तरह से रखनी होगी बेटा। जैसी शेप होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट की, हमें कलरिंग के लिए अपने हैंड मूवमेंट भी उसी तरह से यूज़ करने होते हैं। मतलब सरल भाषा में मैं आपको बताती हूँ कि हमें अपने हाथों को भी उस तरह से ही घुमाना होता है बेटा, जिस ऑब्जेक्ट में हम, जिस शेप के ऑब्जेक्ट में हम कलर कर रहे हैं। जैसे स्क्वायर में कर रहे थे तो सीधी लाइंस ली, अब हम सर्कल में कलर कर रहे हैं तो हम इस तरह से अपने हाथ को घुमाकर इस सर्कल में कलरिंग करेंगे। अब एक और हमारा प्राइमरी कलर है, वो है येलो। तो इस ट्रायंगल को हम येलो से फिल कर लेंगे। ट्रायंगल में भी हमने लाइंस का यूज़ किया है, तो ट्रायंगल को भी हम इस तरह से कलरिंग करके फिल करेंगे। तो बेटा ये तीनों जो प्राइमरी कलर्स थे हमारे, वो हमने यहाँ पर अपने इसमें फिल कर लिए हैं शेप्स में, और इस तरह से ये हमें प्राइमरी कलर का पता चल गया है कि कौन कौन से कलर प्राइमरी कलर होते हैं। अब ये जो बेटा कलर, लाइंस एंड शेप का कॉन्सेप्ट है, ये क्लास 1 से लेके बेटा आप जब तक ड्राइंग करेंगे हमेशा आपके लिए यूज़फुल है। तो इन चीज़ों को, ये बेसिक आर्ट एलिमेंट्स हैं जिन्हें आपने ध्यान रखना है अच्छी तरह से। उसमें क्या क्या बताया मैंने आपको, लाइन और शेप्स और कलर्स। लाइन से हमने क्या बना लिया, ऐसे शेप्स ले ली, और 3 जो हमारे कलर्स हैं प्राइमरी कलर, उनसे हमने इन शेप्स को कलर कर लिया। तो ये आपकी आज का क्लास का बेटा काम है। सभी बच्चे अच्छी तरह से इसे देखेंगे बेटा, और अपनी लाइंस, शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे। और ड्राइंग नोटबुक में इसी तरह से बेटा आपने लाइंस बनानी है, और लाइंस से ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, शेप्स बनाने हैं, और फिर उनमें कलर करके आपने मुझे बताना है, दिखाना है किस तरह से आपने कलरिंग की है। और साथ साथ एक सबसे ज़रूरी चीज़, एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पेंसिल इस तरह से आपने हाथ में लेनी है ड्रॉ करने के लिए। जब आप स्केचिंग करेंगे तो स्केच पेन को भी इस तरह से पकड़ेंगे बेटा स्केचिंग करने के लिए। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसे या इस तरह से आपने कहीं से नहीं पकड़ना है, किसी और एंगल से आपने इसी तरह से ऐसे अपने हैंड में स्केच पेन और पेंसिल को लेना है। और कलर्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं हम, जैसा मैंने बताया, क्रेयॉन्स कलर जो हैं वो क्लास 1-2 के बच्चों के लिए हैं। ये हैं क्रेयॉन्स आपके बेटा जो हम यूज़ करेंगे अपनी क्लास में। और 1 ब्लैक स्केच पेन,
ये सब बहुत ज़रूरी है बेटा, ये हमें चाहिए। पेंसिल इरेज़र तो आपको चाहिए ही है ड्राइंग की क्लास में, ठीक है। और ये हैं आपके ऑयल पेस्टर कलर जो क्लास 3 to 5 के बच्चे ले लेंगे बेटा और यूज़ करेंगे। तो आज की क्लास का सारा हमारा काम क्या है बेटा? मेन लाइंस, शेप्स एंड कलर्स, ये तीनों चीज़ें हैं। आप अच्छी तरह से इसे लर्न कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपकी ड्राइंग की बुक है जो हम आगे और जो हमारी क्लासेस हैं उनमें इनका यूज़ करेंगे। आप देख लेंगे बेटा, क्लास 1 2 की है। इसी तरह 3 4 5 सभी बच्चों की बुक है, तो सभी बच्चे अपनी बुक्स ले लेंगे। ये क्लास 3 की है बेटा, क्लास 4, क्लास 5। तो ये बुक्स आपने ले लेनी है बेटा, और फिर हम आगे क्लासेस में बताएंगे कि किस तरह से हमने अपनी बुक में काम स्टार्ट करना है। तो चलिए बेटा, आज का काम सभी कर लीजिए और अच्छी तरह से अपना काम फिनिश करने के बाद अपने हैंड वॉश करना बिल्कुल मत भूलिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आप सभी बच्चों को अपना ध्यान रखना है और हमेशा हैंड वॉश करते रहना है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।